दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद मुल्कों के बीच अदावत का माहौल बना हुआ है। हर कोई अपनी इसी अदावत के चलते एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है। लेकिन वो कौन सा देश है दुनिया में जो सुपर पावर अमेरिका से अपनी अदावत को पूरा करना चाहता है, और इसके लिए अमेरिका के वो तमाम जिगरी दोस्त उसकी फहरिस्त में हैं जिन्हें वो तबाह करना चाहता है। इस फहरिस्त में पहला नाम है इजराइल का। वो कौन सा देश है जो सुपर पावर का इतना बड़ा दुश्मन है कि इजराइल को तबाह करने के लिए उसने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है। अपनी इन्हीं बारूदी और परमाणु मिसाइलों के जरिए कैसे वो खाड़ी देशों में तबाही लाना चाहता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बदला, बदला, सिर्फ बदला। जिस बदले की आग में ईरान के सुप्रीम लीडर रूहानी सुलग रहे थे, अब वो जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर जिस इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स तबाह किए, अपनी किलर मिसाइलों से रूहानी के परमाणु अड्डों को बर्बाद किया, अमेरिका के उसी जिगरी से इंतकाम लेने के लिए रूहानी ने सबसे घातक और सबसे विध्वंसक हथियार तैयार कर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर ईरान के नए मिसाइल बेस की है, जिसे ईरानी सेना ने जमीन के अंदर तैयार किया है। ईरान की इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों को भी दुनिया से छिपा कर रखा गया है। ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी खुद मिसाइल सिटी पहुंचे और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर ईरान ने अपनी मिसाइलों को रखने के लिए सीक्रेट तहखाना क्यों बनाया? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते रूहानी की फौज को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनानी पड़ी? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 5 जुलाई की इन तस्वीरों को देखिए। 5 जुलाई 2020, नतांज, ईरान। ईरान के नतांज शहर पर रात के वक्त एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए, वो भी ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी डिफेंस के मुताबिक अमेरिका के ऑर्डर के बाद इजराइल ने नतांज और परचीम के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक किया। वैसे तो अमेरिका और ईरान में दशकों से 36 का आंकड़ा है, लेकिन साल 2020 के आगाज के साथ ही अमेरिका और ईरान में तनातनी काफी बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार दिया। इसके बाद ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जमकर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की, लेकिन अमेरिका को वो नुकसान नहीं हुआ जितना रूहानी चाहते थे। लेकिन ईरान के इस रवैये ने अमेरिका का माथा जरूर ठनका दिया। इस बीच खबर यह भी आई कि अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लिहाजा अमेरिका ने ईरान पर हमले का जिम्मा इजराइल को दिया। इजराइल ने बिना सोचे समझे ईरान के परमाणु सेंटर्स पर जबरदस्त बमबारी कर दी और पूरा इलाका बारूदी धुएं से सन गया। लेकिन अब ईरान ने ऐसा दांव चला जिससे अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए। ईरान ने सीक्रेट ठिकाने पर जमीन के कई फीट नीचे मिसाइल सिटी तैयार की है, और इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल को इस ठिकाने का पता न चले। अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही ईरान अब इजराइल से बदला लेने का मौका तलाश रहा है। जैसे ही सही वक्त आएगा, ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोलेगा। मुमकिन ये भी है कि रूहानी इजराइल पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक का भी ऑर्डर दे दें। यानी एक बात साफ है, साल 2020 के आगाज के साथ ही दुनिया पर जिस महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था, वो 2020 खत्म होने से पहले ज्यादा विकराल रूप ले चुका है। किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचंड युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्क खुद को किसी भी वक्त युद्ध में झोंकने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।